समय बीत चुका था। महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका था। पांडवों ने राज्य संभाल लिया था और पृथ्वी पर धर्म की स्थापना हो चुकी थी। लेकिन द्वारका, वह स्वर्ण नगरी, अब अपने अंत की ओर बढ़ रही थी। यदुवंशियों में मद और अहंकार बढ़ गया था। कृष्ण जानते थे, जहां धर्म की पूर्णता होती है वहां अधर्म का अंकुर स्वतः फूटता है। एक दिन कुछ ऋषि द्वारका आए। मजाक में यदुवंशी युवकों ने उनके साथ छल किया। उन्होंने एक बालक को स्त्री के वेश में छिपाया और पूछा, मुनिवर, बताइए यह स्त्री क्या जन्म देगी? ऋषि क्रोधित हुए। यह लोहे का मूसल जन्म देगा और उसी से यदुवंश का नाश होगा। कृष्ण मौन रहे, क्योंकि उन्हें पता था अब समय का चक्र पूरा होने वाला है। समय बीता। वही मूसल समुद्र किनारे मिला और उसे पीसकर फेंक दिया गया। पर समुद्र ने उन रजकणों को रेत में बदल दिया जो बाद में घास बनकर उगे। एक दिन मदिरा पान के बाद यदुवंशी वीरों में कलह हुई। उन्होंने उसी घास से एक दूसरे को मार डाला। घास लोहे की बन गई थी। पूरा यदुवंश उसी श्राप से समाप्त हो गया। कृष्ण समुद्र तट पर बैठे यह सब निहारते रहे। उनके चेहरे पर न कोई दुख न भय, सिर्फ शांति। अब समय था लीला के समापन का। कृष्ण एक पीपल वृक्ष के नीचे जाकर लेट गए। उनका शरीर स्वर्ण के समान दीप्तिमान था। संपूर्ण सृष्टि जैसे उस क्षण ठहर गई थी। एक शिकारी, जरा नामक, दूर से उन्हें हिरण समझकर बाण चला देता है। तीर उनके चरण में लगता है। जरा भागता हुआ आया, देखता है सामने तो स्वयं श्री कृष्ण है। वो भयभीत होकर रोने लगा। प्रभु, मुझसे अनजाने में अपराध हो गया। कृष्ण मुस्कुराए। डर मत, जरा, यह सब पूर्व नियोजित है। मैंने स्वयं यह समय चुना है। धीरे धीरे कृष्ण ने अपनी दृष्टि आकाश की ओर उठाई। उन्होंने अपने चारों हाथों का दिव्य रूप प्रकट किया। सुदर्शन चक्र, शंख, गदा और कमल चमक उठे। चारों दिशाओं में शांति छा गई। समुद्र स्थिर हो गया। वायु थम गई। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। कृष्ण ने नेत्र मूंद लिए और उनकी आत्मा उसी परम धाम गोलोक वृंदावन में विलीन हो गई, जहां से वे अवतरित हुए थे। उनका शरीर नहीं गया, केवल माया का आवरण विलीन हुआ।